हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज फिर से लेकर आ गया हूं मनोविज्ञान का एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। समझ गए? और आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको नोट का भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यानी आपको नोट भी इसी वीडियो में के लास्ट में दे दिया जाएगा। समझ गए? तो जो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण के प्रकार, यानी जो बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं। समझ गए? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको 2 नंबर और 5 नंबर में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। एक न एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। समझ गए? तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार है वो किसी एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा नहीं बताया गया है, यानी अपना संगठन बनाकर जैसे क्या किए हैं, इससे प्रतिपादित किया है। समझ गए? मनोवैज्ञानिकों द्वारा जैसे कि इन्हें 2 वर्गों में रखा गया है। क्या किया है? 2 वर्गों में इन्हें क्या किया है, रखा हुआ है। तो 2 वर्ग कौन कौन से हैं? तो जो पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा का जो है वो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण दूसरा क्या है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। समझ गए? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है, समझ गए, यानी शाब्दिक से हमको जैसे क्या ना साफ शब्द जैसे क्या दिखाई दे रहा है क्या कि शाब्दिक यानी शब्द के माध्यम से। तो जो पहला है उसमें जैसे कि है ना, ये वाली जो बुद्धि परीक्षण करने के लिए यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण करने के लिए, समझ गए, हमको पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। समझ गए? यानी इसमें वैसे हम कह सकते हैं कि इसमें वैसे व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। समझ गए? जो पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर शब्दों के माध्यम से देना पड़ता है। समझ गए? इसमें क्या होता है कि कोई शब्द पूछे जाते हैं जिसका उत्तर शब्दों के माध्यम से आपको दिया जाता है। इसलिए इसमें सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं, यानी जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है? और इससे भी बता दें कि इसे भी है, यानी शाब्दिक जो है, यानी शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है, इसे भी 2 भागों में रखा है। समझ गए? इसे भी कितने भागों में रखा है? 2 भागों में रखा है। इनके जो 2 भाग है, इनका जो 2 भाग है, पहला हो गया शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। पहला हो जाएगा शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, यानी इसका मतलब होगा, यानी शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण का मतलब होगा कि एक बार में एक ही व्यक्ति का परीक्षण करना। समझ गए? जैसे इंटरव्यू हम किसी का लेते हैं, तो इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें जो होता है कि उसमें एक ही व्यक्ति का हम एक बार में लेते हैं, ना कि जैसे कि 10-15 व्यक्ति का जैसे क्या एक समूह बनाते हैं और लेते हैं। यानी एक एक करके हम क्या करते हैं, बुद्धि का उसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। यानी उससे हम क्या करते हैं, इंटरव्यू यानी पूछताछ, उनकी जानकारी को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। समझ गए? तो इसमें जो शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें जैसे क्या है ना, एक बार में एक ही व्यक्ति का हम बुद्धि परीक्षण करते हैं। और दूसरा का जो प्रकार हो गया, क्या हो जाता है, हो जाता है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी समूह के माध्यम से, यानी एक समूह बनाकर हम क्या करते हैं, बुद्धि परीक्षण करते हैं। वही क्या कहलाता है, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो दोनों में वही होता है कि जैसे कि है ना, ये दोनों में जो है कि शब्दों के माध्यम से हम करते हैं। यानी अगर शब्दों के माध्यम से हम करते हैं तो ऊपर वाला में हो जाता है कि जैसे कि एक बार में एक ही व्यक्ति का जैसे बुद्धि परीक्षण करते हैं, और दूसरा काम हो जाएगा कि शब्दों के माध्यम से हम एक बार में
2 से अधिक व्यक्तियों का जो हम बुद्धि परीक्षण करते हैं वो दूसरा में आ जाता है, यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण। समझ गए? शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी अगर हम इंटरव्यू लेते हैं किसी का तो वो क्या कहलाएगा, वो शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरा क्या बात आ रही कि अगर हम किसी व्यक्ति के यानी किसी क्लास में व्यक्ति जो है किसी क्लास में जाकर हम जैसे कि है ना कुछ विषय वस्तु के बारे में बता रहे हैं यानी पढ़ा उड़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, या किसी तरह का अगर हम जांच पड़ताल कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा आपको, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक समूह के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं या पूछताछ के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। समझ गए? और दूसरे की बात रहे कि है कि जो बुद्धि का जो परीक्षण है यानी दूसरा का जो प्रकार है, दूसरा का प्रकार का शाब्दिक बुद्धि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। दूसरा का है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो अशाब्दिक का मतलब हो जाता है यानी अशब्द। अशब्द का मतलब हुआ यानी इसमें शब्द की जैसे कि प्रयोग नहीं किए जाते हैं। समझ गए? तो ये कहता है कि इस बुद्धि परीक्षण में भाग लेने के लिए पढ़ा लिखा आवश्यक नहीं है। समझ गए? यानी इसमें भाग लेने के लिए पढ़ा लिखा आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें चिन्ह तथा प्रतीकों के द्वारा क्या किया जाता है, बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। समझ गए दोस्तों? आपको हम कुछ बैक में लेते हैं। यानी पहले क्या होता था, समझ गए, कुछ वर्षों पहले होता था कि कुछ टीम आते थे, 2 आदमी से 3 आदमी से आते थे और उनके पास जैसे कि है ना बहुत तरह तरह का जैसे कि है ना पेपर वगैरह रहता था। उस पेपर पे जैसे कि है ना फल का, जानवर का या घड़ी का इस तरह का क्या रहता था, चित्र रहता था। और चित्र रहने से के बाद जैसे कि देखते थे क्या होता था कि जैसे कि है ना एक दूसरे के दरवाजे पे जाके क्या करता था कि उसमें जैसे कि बच्चों का परीक्षण करता था, यानी बुद्धि का परीक्षण करता था कि हाँ बउआ बताइए कि हाँ कि यहाँ पे ये क्या है। यानी फल में बताता था कि हाँ बताइए ये कौन सा फल है। उसका जानवर में बताता था कि ये कौन सा जानवर है। उसके बाद घड़ी का जो था, एक घड़ी था, उसमें घड़ी में बताता था कि हाँ वो बताइए कितना बज के कितना मिनट और कितना सेकेंड हो रहा है। यानी कौन से जो उसमें जो सुई होता है, यानी घर में जो सुई होता है, यानी वो कौन से सुई कितने पर है, कितना बज के कितना मिनट और कितना सेकेंड हो रहा है। इस तरह से क्या करता था, परीक्षण करता था। समझ गए? तो उसका जैसे उदाहरण यही होगा कि जैसे कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें जैसे कि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें चिन्ह तथा प्रतीकों के माध्यम से क्या करते हैं, हम बुद्धि परीक्षण करते हैं, जिसमें पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। इसमें अनपढ़ व्यक्ति भी भाग ले सकते हैं। समझ गए? और इसे भी जो कि है कि आपको 2 भागों में इसे भी रखा गया है। इसके भी दो प्रकार हैं। तो इनके जो भी 2 प्रकार है वो यही है, जो आपको जैसे कि है ना शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण है, वैसा ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशाब्दिक। अशाब्दिक अशाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। और दूसरा का जो हो जाएगा अशाब्दिक सामूहिक। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी इसका मतलब होगा कि अशाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण का मतलब होगा कि एक बार में हम एक ही व्यक्ति का क्या करते हैं, बुद्धि परीक्षण करते हैं। और इसका मतलब हो गया अशाब्दिक सामूहिक का मतलब हो गया कि एक बार में हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जो बुद्धि परीक्षण करते हैं वो कहलाता है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आशा करते हैं दोस्तों कि एक वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा ही हमारे चैनल पर बने रहें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करें। चलिए, ओके, बाय।